तो नमस्कार। आज आजादी का दिन है। हमारा देश आजाद हो चुका है। आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारे देश में, प्यारे हिंदुस्तान में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आप लोग की सेवा में बाल कवि गोष्ठी का आयोजन हुआ है और हमारे बड़े बड़े दूर दूर के जाने माने कवि आ गए हैं, बाल कवि। तो आज हमारे 4 कवि उपस्थित हैं। हमारे कवियों में पहला नाम आता है अंश मौर्य का, दूसरा नाम आता है अभिनय मौर्य का और तीसरा नाम आता है हिमालय मौर्य का, चौथा नाम आता है अनुपम मौर्य का। ये चारों बाल कवि हैं। वो अपनी कविता को सुनाएंगे। उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं प्यारे। आज हम आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए और अच्छा लगे बताइएगा। देश आजाद है, हम मनाते रहेंगे, सोए हुए को जगाते रहेंगे, लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं। कुछ भी करो हम बटेंगे नहीं, कुछ भी करो हम बटेंगे नहीं। अब हमारे दूसरे कवि जो है अनुपम मौर्य का स्वागत होगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हमारे अनुपम मौर्य जो कि सूरत की पावन धरती से आकर के हमारे जौनपुर में आ चुके हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज मैं एक शायरी या कविता जो भी है उसको हम सुनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा लगेगा बताना। अच्छा है। अपने भारत का झंडा फहरता रहे, अपने भारत का झंडा फहरता रहे, दिल में हमारे सरलता रहे, दिल में हमारे सरलता रहे। हमको भारत पे इतना अभिमान है, हमको भारत पे इतना अभिमान है, सबसे प्यारा हमारा हिंदुस्तान है। दोस्तों, अभी आपने देखा हमारे 2 कवियों ने बारी बारी से जलवा बिखेरा, देश की आज़ादी में रंग ला दिया। अब हमारे सूरत की पावन धरती से पहुंच चुके हैं जौनपुर की पावन नगरी में। जो बाल कवि, आप जैसे जानते हैं बाल कवि गोष्ठी चल रहा है। हमारे जो है अभिनय कुमार मौर्य जी आ रहे हैं जो अपने मुखारबिन से कुछ प्रदर्शित करेंगे। आइए, आपका स्वागत है, सुनाओ। नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको यहाँ पे एक शायर सुनाएंगे अपने भारत 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस पर। अपने भारत का झंडा झुकेगा नहीं, बड़ा है कदम पर ये रुकेगा नहीं। बहुत अच्छा। दुश्मन के छाती पर चढ़ जाएंगे, नाम भारत का ऊंचा कर जाएंगे। बहुत अच्छा। थैंक यू दोस्तों। अब हमारे बीच में चौथे बाल कवि हिमालय मौर्य का आगमन होने जा रहा है और आप लोग दिल थाम के बैठिए। कितना बढ़िया आज़ादी के मौके पर आपको गीत संगीत मिलेगा और कविता का आनंद लेते रहिए। बाल कवि ये जो है हमारे जौनपुर जिले के डमरुआ क्षेत्र में हो रहा है और बाल कवि का ऐसे आनंद लेते रहे। आइए हिमालय मौर्य। मैं एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। झंडा भारत का झुकना नहीं चाहिए, सिलसिला ए रुकना नहीं चाहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहेंगे, दुश्मन को जड़ से मिटाते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने देखा हमारे बाल कवियों का झमाझम जैसे बरसात होती है। उन्होंने अपने मुख से क्या एक से बढ़कर एक रचना पढ़ी है देश के सम्मान में। और आप बता दें, ये एक बार पुनः नाम लेना चाहेंगे अपने 4 बाल कवियों का, जो कि अंश मौर्य हैं और हमारे जो है दूसरे बाल कवि हैं अभिनय मौर्य और तीसरे बाल कवि हैं अनुपम मौर्य और चौथे बाल कवि हिमालय मौर्य। आप लोगों ने देखा कितना प्यारा सा कवि गोष्ठी उन्होंने कविता पढ़ा। और लास्ट में जाते जाते हम भी 2 शब्द बोल देना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। शहीदों
की आत्मा यही गीत गाए, शहीदों की आत्मा यही गीत गाए, देश का तिरंगा झुकने न पाए, शहीदों की आत्मा यही गीत गाए, देश का तिरंगा झुकने न पाए। रक्तों से सींचा जो हिंद का बगीचा, रक्तों से सींचा जो हिंद का बगीचा, देखो चमन ओ उजड़ने न पाए, देखो चमन ओ उजड़ने न पाए। ये 2 लाइन आपने सुना और इसी के साथ हम अपने सभी कवियों का आभार प्रकट करता हूँ। बाल कवियों का आए, हम अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए और जो है कविता पढ़े, उनको हम बार बार धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। साथ साथ पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और झंडे को सम्मान करते हैं, उनको पंचदीप मौर्य ब्लॉग की तरफ से, पंचदीप लोकगीत की तरफ से, पंचदीप अवधी कॉमेडी की तरफ से आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय भारत, भारत माता की जय।